सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान विविध यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्र द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण सप्तम परिच्छेद आपके चल रहा है। सप्तम परिच्छेद में वाक्य दोष हम पढ़ रहे थे। वाक्य दोष में हम लोग 6 दोषों को पढ़ चुके थे। आगे आज उसी के आगे के जो और दोष हैं उन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य दोष के बारे में आप समझ गए थे कि जैसे पहले हमने पदगत दोष पढ़े, किसी एक पद के अंदर दोष उत्पन्न होना, पदांश जो पद के मध्य में कोई दोष उत्पन्न हो, और फिर हमने उसके बाद देखा वाक्य दोष। तो ये जो वाक्य दोष हैं उनके बारे में ही ये विषय है कि किस प्रकार से वाक्य दोष संबंध हो रहा है। तो यहाँ वाक्य दोष में हम आज पढ़ रहे हैं हतवृत दोष। अब देखिए हतवृत वृतत्व, इसको कहते हैं हतवृतत्व जो दोष है, इसमें क्या है, वृत का मतलब होता है छंद और हत का मतलब मार देना, अर्थात छंद भंग जहाँ हो जाता है वहाँ पर हतवृत जो नामक दोष है वो होता है। अब इस हतवृत दोष के लिए कहा कि हत पद के 3 प्रकार से यहाँ पर अर्थ होने से ये इसका 3 प्रकार से प्रतिपादन किया गया है और इसका क्रमेण उसके बारे में कहा हतवृत्तम लक्षणानुसरणे अप्यश्रव्यम रसानुगुणम अप्राप्त गुरुभावंत लघु च। इसका 3 प्रकार से यहाँ पर वर्णन दिखाया। एक तो दिखाया लक्षणानुसारेण, लक्षण के अनुसार होने पर गुरु आदि नियामक जो प्रणीत शास्त्र में लक्षण से पूर्ण घटित हो जाता है और इसको सुनने में मधुर ना लगे, वहाँ पर जो हतवृत्त का पहला रूप है लक्षणानुसारेण अप्यश्रवम, वो नामक दोष होगा। दूसरा इसका भाग बताया, हत से दूसरा अर्थ यहाँ पर लिया प्रकृत रस के प्रतिकूल जब होगा, जो रस है उस रस के विपरीत भाव जो छंद प्रयुक्त जहाँ पर हो जाएगा तो उसे यहाँ पर कह देंगे दूसरा रसानुगुणम, रस अनुगुण ना होने के कारण वो दोष हो जाएगा। और तीसरा जो है उसमें अंत में लघु हो जो गुरुत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, अंत में ऐसा लघु जो कि गुरुत्व को प्राप्त ना हो सके, तो वहाँ पर इस प्रकार का वाक्य हतवृत्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। ये जो हतवृत्त है उसके अंतर्गत वो आ जाएगा। तो हतवृत्त नामक जो दोष है इसकी वृत्ति करते हैं हतम निंदितम वृत्तम छंदः यत्र वाक्ये तत् हतवृत्तम। हतम अर्थात मारा गया, निंदित वृत्त अर्थात जो वृत्त के द्वारा निंदित किया जाए, ऐसे छंद का प्रयुक्त जहाँ वाक्य में हो जाए उसे कहेंगे हतवृत्तम। वृत्त से आप समझ जाइए छंद, और हत अर्थात उसका जहाँ पर उत्कृष्टता ना करके अपयशता जहाँ पर दिखाई जाए छंद के द्वारा, रसभंग जहाँ पर कर दिया जाए, या लघु हो गुरुत्व को प्राप्त नहीं हो पाए, इस प्रकार का जहाँ वर्णन हो जाए वहाँ पर हतवृत्तत्व हो जाएगा। तो इसके आगे और जो प्रतत प्रकर्षता के लिए कहा कि प्रज्वलित, उदाहरण दिया इसका प्रज्वलना विकटो रुचटाच्छटः श्रावक्षिप्त कुलक्षमाभृत पातु वो नरकेशरी। यहाँ पर बताया प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान विकट और महान शेर की जटाओं का समूह जिसका ऐसा तथा निश्वास से दूर कर दिए गए कुशलेय जिसने ऐसा नरसिंह भगवान तुम्हारी रक्षा करे, इस प्रकार का यहाँ पर उदाहरण लिया। तो इसमें जो अनुप्रासक जो अलंकार है उस अलंकार का सौंदर्य कम हो जाएगा, तब यहाँ पर ये प्रतत प्रकर्षण जो दोष है वो उत्पन्न होगा। तो इसमें क्या किया, प्रथम पाद अर्थात जो प्रथम चरण है उसमें 3 संयुक्त वर्णों का अनुप्रास किया गया, अतः इसलिए वो
दूसरा चरण आया तो उसमें 3 टकारों का प्रयोग कर दिया, तो वो पहले की अपेक्षा थोड़ा कम सौंदर्यता को प्रतीत कराया। और उसके बाद में तीसरे पाद में 2 क्षकार अक्षरों का प्रयुक्त कर दिया। देखिए टकार अक्षरों का प्रयुक्त किया, उसमें विकटो रुषणाक्षटः, और जो तीसरे चरण में जो क्ष शब्द का प्रयोग किया क्षकार का, वो किया श्वासक्षिप्त कुलक्षमा भृत्त। तो उसके जो अनुप्रास का जो सौंदर्य था वो तीसरे चरण में आकर के और कम उत्कृष्टता दिखाने लगा, अर्थात न्यूनता की ओर जाने लगा। अंत में जो चतुर्थ चरण है उसमें आकर के 2 मृदुल शब्दों का प्रयोग कर दिया, जो कि सर्वथा ही उत्कृष्टता की हानि करने को आ गया। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से अनुप्रास जो अलंकार है उसके सौंदर्य में कम होने जाने कारण यहाँ पर प्रकर्षतत्व नामक दोष हो गया, क्योंकि जो उसमें सौंदर्य था उस सौंदर्य का धीरे धीरे ह्रास होता गया। जो अनुप्रास अलंकार है शब्द साम्यम वैषम्यपि, लेकिन उसका क्या हुआ, ह्रास करते गए, उसके द्वारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रतत प्रकर्षत्व नामक दोष हो गया। अब इसका लक्षण करेंगे तो क्या होगा, क्रमिक प्रकर्षहीनत्व प्रतत प्रकर्षत्वम। जो प्रतत प्रकर्ष है इसका लक्षण क्या होगा, क्रमिक प्रकर्षहीनत्वम, क्रमानुसार उसके हीनता को दिखाया जाना, जो अलंकार है उसकी हीनता को प्रस्तुत करना, वही होगा प्रतत प्रकर्षत्वम। आगे कहा संधि विश्लेषत्व नामक जो उदाहरण है, जो दोष है उसके लिए कहा, उदाहरण दिया इसका, हे निर्मल अंगों वाली, तुम्हारे ये नयन विकसित नील कमल के समान है। अब यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण लेने के कारण यहाँ पर इस प्रकार प्रसह्य संज्ञा आदि के कारण किया गया हुआ जो संधि विश्लेष अनेक बार प्रयोग होता है, किंतु अनुशासन का उल्लंघन करने से व्याकरण विरुद्ध होने के छंदो भंग के भय से किया जाने वाला किया हुआ एक बार भी संधि विश्लेष जो है वो दोष हो जाता है। तो यहाँ पर प्रक्रिय संज्ञा आदि के कारण जो किया गया है संधि विश्लेष, उसका अनेक बार प्रयोग ही दोष होता है, किंतु अनुशासन का उल्लंघन करके व्याकरण विरुद्ध छंदोभंग के भय से किया हुआ एक बार भी संधि विश्लेष जो है वो दोष के रूप में हो जाएगा। अर्थात जहाँ सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के अनुसार एवं विद संधि विश्लेषस्य असकृत प्रयोग एव दोष, जो संधि विश्लेष का जो अप्रयुक्त प्रयोग किया गया है वो दोष के रूप में देखा जाएगा। अनुशासनम अलुंग्य वृत्त भंग भय मात्रेण संधि विश्लेष तुम शक्यद अपि, अनुशासन को उल्लंघन करके जो उनका नियम बनाया उन्हें उनका उल्लंघन करके वृत्त भंग होने के भय मात्र से संधि विश्लेष जो किया जाए वही यहाँ पर दोष रूप में प्रतीत होगा। आगे इसके बाद में है 10वां आपके कि संधि अश्लीलत्व। संधि अश्लीलत्व का उदाहरण दिया, नायिका से अधिष्ठित संकेत स्थान को बताते हुए दूती की उक्ति दिए, उद्भट है चेष्टा जिसकी ऐसा ज्ञात होता है। संधि अश्लीलत्व के लिए बताया, संधि के अंदर अर्थात चलन दामिर चेष्टि या सन्निकर्ष रूप से संधि के उत्पन्न चंड डामर के अंदर विद्यमान जो लंडा पद पुरीख का व्यंजक होने के कारण जुगुप्साद की अश्लीलता है, और काशी की तरह जो लंडा पद से शिशन का बोध होने से जुगुप्सा व्यंजक है, इसलिए यहाँ पर अश्लीलत्व संधि अश्लीलता कही गई है।
देखिए इसमें दिया हुआ है ऊर्ध्व सावत्र तर्वोली मर्मने, उदाहरण दिया हुआ है वासवा सामुखे भाते इंदु चंद बिंदुवत चंडमरमेष्ठी चलंडामरमेष्ठी इति, ऐसा दिया गया है। तो इसमें क्या है, अत्र संधो जुगुप्सा व्यंजक अश्लीलत्व। तो यहाँ पर संधि का जो ऐसा प्रयुक्त किया जाए जहाँ पर किसी पद के द्वारा जुगुप्सा आदि की प्रतीति हो, उसे यहाँ पर संधि अश्लीलत्व मान लिया जाएगा। अगर आपने पद पदांश वाला जो अश्लीलत्व दोष पढ़ा था उसके अंदर भी यही था कि जुगुप्सा के प्रतीति होने पर अश्लीलत्व दोष हो जाएगा। इसके बाद आगे है संधि कष्टत्व, कि संधि के द्वारा कष्टता को उत्पन्न कराई जाए। तो वहां पर कहा संधि होने पर कष्टत्व अर्थात अर्थ ज्ञान होने पर श्रुति कटु हो, रूप से क्लिष्ट अर्थ प्रस्तुत कराए, तो वहां पर संधि कष्टत्व नामक दोष हो जाएगा। जहां पर संधि का अर्थ स्पष्ट ना हो पाए और उसके द्वारा श्रुति कटु हो, वहां पर संधि कष्टत्व नामक दोष हो जाएगा। जैसे कहा उर्व्यासात्र तरवोली मनवर्ते चार्वस्थिति अत्र संधौ कष्टत्वम। यहाँ पर संधि की कष्टता को दिखाया गया कि मरु प्रदेश अर्थात रेगिस्तान की समाप्ति पर वह विशाल सुंदर अवस्थी वाले वृक्षों की पंक्ति है। तो यहाँ पर संधि होने पर कष्टत्व अर्थात अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा और श्रुति कटु भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है संधि कष्टत्व नामक दोष हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोषों के बारे में हमने आज पढ़ा। पहला हतवृत, जहाँ पर वृत की हत्या हो जाए अर्थात वृत भंग कर दिया जाए, वहां पर हतवृतत्व दोष हो जाएगा। दूसरा काम रतन प्रकर्षता, जहाँ पर अलंकार है उसका क्रमशः ह्रास होता रहे, तो वहां पर उसको दोष मान लिया जाएगा। संधि विश्लेष में छंद भंग होने के डर से संधि का विश्लेष किया जाए, वहां पर संधि विश्लेषत्व हो जाएगा। और संधि के द्वारा कहीं जुगुप्सा उत्पन्न कर दी जाए, उस जुगुप्सा के द्वारा संधि अश्लीलत्व दोष हो जाएगा। और संधि कटत्व, जहाँ पर कोई संधि प्रयुक्त करके जो अर्थ स्पष्ट करने में कठिनता या श्रुति कटु हो रहा है, उसके द्वारा संधि कष्टत्व नामक दोष हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में